आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस पाठचर्या में हम करने वाले हैं अलंकारों से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन। और यह वस्तुनिष्ठ अध्ययन प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ किया जाए। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस कर दें। ऐसा करने से जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। तो साथियों, बिना समय गवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या। लेकिन पाठचर्या का पहला प्रश्न हम लोग देखें इससे पूर्व आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करना आप वीडियो देखते समय भूल जाते हैं। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पहला प्रश्न कि चरण कमल बंदो हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहां कमलवत चरणों की वंदना की जा रही है, यानी कमल रूपी चरणों की वंदना की जा रही है। तो बी विकल्प इसका रूपक सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है कि बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। इस काव्य पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। तो इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। तो इसमें आपका अलंकार हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन कीलकंत हैं। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका आपको जवाब बताना है। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आपको देखने को मिल रही है। अनुप्रास को ट्रिक करिए, विकल्प ए को लॉक किया जाए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है कि माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, अकर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इसका आपको जवाब बताना है। यहाँ पे जो है यमक अलंकार होगा। मन का शब्द में भी यमक होगा। मन का शब्द की कई बार आवृत्ति हुई है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्त में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा इसका, इसमें गुण की बात की जा रही है। धर्म का मतलब है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणों को अलंकार कहते हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तरनी तनुजा तटु तमाल, तरुअर तरु बहु छाए, अजू के कुल सो जल परसन, हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यह आपको बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहली पंक्ति में तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर तरु बहु छाए, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। लेकिन दूसरी पंक्ति में मनहु शब्द आया है और जनु जानो मनहु मन मानो शब्द अगर आ जाए, यहाँ संभावना व्यक्त कर ली जाए, वहां पर आपका उत्प्रेक्षा होगा। डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहां पर आपको अलंकार का चयन करना है। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो यहां पर आपका
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती, मनुष्य और चूना तीनों के संदर्भ में एक ही पानी शब्द आया है और तीनों के संदर्भ में इसके अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। कांति हो जाएगा, चमक के संदर्भ में मोती, और मनुष्य के संदर्भ में प्रतिष्ठा, और चूने के संदर्भ में जल। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, तो ट्रिक कर दीजिएगा। बिल्कुल राइट आंसर, आप डी ऑप्शन ट्रिक कर चुके हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। फटाफट आंसर ट्रिक कर दीजिए। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। यानी संभावना प्रकट की जा रही है, मान लिया जा रहा है, जनु जानो मन मानो शब्दों का प्रयोग हो रहा है इसमें, तो आप जानते हैं कि वहां पर अलंकार कौन सा बनेगा। उत्प्रेक्षा का यह की परिभाषा है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। यूपीपीसीएल परीक्षा 2018, यूपीएसआई 2017 का पूछा गया प्रश्न है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो अनुप्रास, श्लेष और यमक शब्दालंकार के भेद हैं, जबकि रूपक अलंकार विकल्प ए अर्थालंकार का भेद है। यूपीपी परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो आप भ्रांतिमान, विभावना और विरोधाभास अर्थालंकार के भेद हैं, तो विकल्प ए के साथ जाइए। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। श्लेष अलंकार विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अलंकारों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो भैया अलंकारों के अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर शब्दालंकार होता है, और जब अर्थ की दृष्टि से वहां पे रोचकता एवं चमत्कार उत्पन्न होगा वहां अर्थालंकार होगा। विकल्प सी के साथ आप गए, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्दालंकार है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्दालंकार है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आंसर ट्रिक कर चुके होंगे आप। तो आप जानते हैं कि उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा तो अर्थालंकार के भेद हैं, तो सी विकल्प के साथ जाइए, बिल्कुल सही जवाब, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अलंकार कौन सा होता है। तो एक वर्ण की आवृत्ति जब एक से अधिक बार होगी अनुप्रास होगा, बिल्कुल सही जवाब, सी के साथ जाइए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं। तो जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपमेय। विकल्प ए इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि जहां दो भिन्न पदार्थों के सादृश्य का प्रतिपादन हो वहां अलंकार कौन सा होगा। जहां दो भिन्न पदार्थों के सादृश्य का प्रतिपादन हो वहां अलंकार कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वहां पर उपमा अलंकार होगा। डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वहां पर प्रतीप अलंकार होगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो अलंकार कौन सा होगा। तो उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहां पर अलंकार होगा दृष्टांत अलंकार। डी ऑप्शन के साथ जाइए, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर अलंकार कहां क्या होगा। तो जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो अतिशयोक्ति के साथ जाइए, क्योंकि अतिशय धन उक्ति, अतिशय आपका जहां अति हो जाए अतिशय, और उक्ति माने कथन, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहां अलंकार कौन सा होता है। तो जहां सादृश्यता के कारण भ्रमवश एक वस्तु दूसरी मान ली जाती है वहां पर
भ्रांतिमान अलंकार होता है, क्योंकि संदेह अलंकार में क्या होता है कि भ्रम आपका बना रहता है। जैसे सर्प और रस्सी में अगर यह मान लिया जाए कि सर्प अंधेरे में सर्प है अथवा रस्सी है अथवा सर्प है, तब तो संदेह अलंकार बनेगा। लेकिन अगर रस्सी को ही सर्प मान लिया जाए अथवा सर्प को ही रस्सी मान लिया जाए तो भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है वहां अलंकार कौन सा होता है। तो जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है वहां पर अलंकार आपका बनेगा रूपक। सी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब आप दिए। अगला प्रश्न है कि जहां किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार होता है। तो एक शब्द से कई अर्थ निकले अगर सुजान, अलंकार व श्लेष का महासरल पहचान। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय स्वयं ही उपमान हो वहां अलंकार कौन सा होगा। तो जहां उपमेय स्वयं ही उपमान हो वहां पर अलंकार आपका बनेगा उपमा अलंकार। विकल्प क्षमा करें, अन्वय अलंकार होगा। जहां उपमेय स्वयं ही उपमान हो, जहां उपमेय स्वयं ही उपमान हो वहां अन्वय अलंकार बनेगा। सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। तो जहां अर्थ की भिन्नता के साथ शब्दों की आवृत्ति होगी तो एक शब्द पुनि पुनि पर है, अर्थ भिन्न ही भिन्न, वहां यमक को जानते शिक्षित महाप्रवीण। विकल्प ए के साथ आप गए, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म जो होता है वही अलंकार कहलाता है। सी विकल्प राइट आंसर है। यूपीपीसीएल परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है। आगे अगला प्रश्न है कि जहां एक शब्द का प्रयोग एक बार हो किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो वहां कौन सा अलंकार होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वहां पर अलंकार बनेगा आपका श्लेष अलंकार। ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। उपमेय का उपमान में आरोप होने पर वहां पर अलंकार बनेगा रूपक। बिल्कुल सही जवाब, बी ऑप्शन के साथ आप हैं, बहुत सही। अगला प्रश्न है कि जहां स्वरूप और क्रम के अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहां कौन सा अलंकार होगा। तो स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहां पर आपका अलंकार बनेगा छे का। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। सी के साथ आप हैं तो बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है कि जहां किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करने से उसकी सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करने से उनकी सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहां पर अलंकार होगा अतिशयोक्ति अलंकार। विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय जैसे है ना, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग सगरी लंका जल गए गए निशाचर भाग। पूंछ में भैया आगे नहीं लगी और लंका जल गई, इतनी बड़ी बात कह देते हैं लोग। अगला प्रश्न है कि उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए वहां पर अलंकार बनेगा आपका अन्वय अलंकार। बिल्कुल सही, बी विकल्प। अगला प्रश्न है कि उपमा अलंकार के कुल कितने तत्व होते हैं। तो उपमा अलंकार के तत्वों की संख्या 4 होती है और कौन कौन सी होती है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और किसी दिन हम लोग अलंकार की भी क्लास करेंगे, उसमें इस पे डिस्कस कर लेंगे और लंबी चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा। तो ध्यान दीजिएगा, उपमान को उपमेय से हीन बताया जा रहा है, वहां पर अलंकार आपको बताना है। तो वहां पर आपका अलंकार बनेगा प्रतीप अलंकार। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शब्द अलंकार में कुल कितने भेद हैं।
शब्दालंकार में वेदों की संख्या कितनी है? तो शब्दालंकार में वेदों की संख्या है 7। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अलंकार से अभिप्राय क्या है? अलंकार से अभिप्राय आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा शोभावर्धक तत्व। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। जिनकी शोभा बढ़ाई जाए, शोभाजनक तत्व और सौंदर्य पर्याय तत्व, ये सब सही जवाब इसके नहीं बनेंगे, क्योंकि उसका काम होता है सौंदर्य को बढ़ाना। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रतीप अलंकार वहां होता है जहां, रिक्त स्थान में आपको पूरा करना है। तो प्रतीप अलंकार वहां पर होता है जहां उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है। तो विकल्प डी के साथ गए आप, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय के संबंध में अतिशय उक्ति हो वहां अलंकार कौन सा होगा? तो जहां उपमेय के संबंध में अतिशय उक्ति हो, अतिशय धनोक्ति, बराबर क्या बनेगा? तो बराबर बनेगा अतिशयोक्ति। डी विकल्प के साथ आप जाइए, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है? फटाफट आंसर ट्रिक कर लीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा उपमान, साधारण धर्म और उपमेय, तीनों ही उसके तत्व हैं। क्योंकि आपका उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द यह 4 उपमा अलंकार के भेद होते हैं, जबकि विशेष धर्म उपमा अलंकार का तत्व नहीं है। तो ए विकल्प के साथ आप जाइए, राइट आंसर ट्रिक किया आपने। अगला प्रश्न, 2 वस्तुओं में समान धर्म का प्रतिपादन किसने किया? फटाफट आंसर को ट्रिक करिए। तो 2 वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को क्या कहते हैं? तो 2 वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को ही उपमा कहते हैं। अभी उपमा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, डी विकल्प राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि वृत्ति अनुप्रास कौन सा है? इसमें वृत्ति अनुप्रास क्या होगा? वृत्ति अनुप्रास आपका जो है, जब एक ही व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है, वहां पर वृत्ति अनुप्रास होता है। वी विकल्प आपने ट्रिक किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जहां उक्त चमत्कार शब्द के प्रयोग पर आश्रित हो वहां क्या होता है? तो जहां उक्त चमत्कार शब्द का प्रयोग पर आश्रित हो वहां पर अलंकार होगा आपका शब्दालंकार। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए वहां क्या होगा? तो जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए वहां पर बनेगा आपका प्रतीप अलंकार। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जब काव्य में अर्थ सौंदर्य प्रधान रहता है तो उसे क्या कहते हैं? जब काव्य में अर्थ सौंदर्य प्रधान रहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा अर्थालंकार। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका सही जवाब बनेगा रूपक अलंकार। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो इनमें जो है आपका अलंकार बनेगा अत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। विकल्प ए के साथ जाइए, राइट आंसर आपका विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि बूंद अघात सहाय गिरी कैसे खल के वचन संत सह जैसे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हुआ है? तो इसमें जो है आपका अलंकार बनेगा दृष्टांत अलंकार। विकल्प 20 का राइट आंसर है। और यहां पर आपको बताया जा रहा है कि यह
उदाहरण अलंकार का भी भेद है। अगला प्रश्न, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, यह पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ए, प्रतीप अलंकार। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा विकल्प ए, बिनु पद चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वड़ जोगी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा गया उदाहरण है। विकल्प ए आपने ट्रिक किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यह जीवन क्या है निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करिए। यह जीवन क्या है निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार आपको पहचानना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रूपक अलंकार। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो रघुपति राघव राजा राम में अलंकार आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा अनुप्रास। ए के साथ आप गए, बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? तो उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक उपमा अलंकार के भेद हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर बनेगा। विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस अलंकार प्रश्नोत्तरी में लेंगे हम लोग यहीं पर विराम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और नहीं अच्छा लगा हो तो मेरा मन रखने के लिए लाइक कर दीजिए, और फटाफट विद्यार्थियों में शेयर करिए। जो भी हिंदी के विद्यार्थी हैं उन तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए। तो साथियों, आज की पाठचर्या में फिर लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।